Assalamualaikum everyone, this is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for JL, groups and all other teaching exams. इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी. Our first question is, persons may change but rules should not change is the principle of. लोग बदल सकते हैं लेकिन क़वानीन नहीं बदलते, ये किसका उसूल है? ऑप्शन 1 एब्सोल्यूट मोनार्की, ऑप्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 4 रिपब्लिक. सो आवर आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. मिसाल के तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, फ्यूचर में हो सकता कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन क़वानीन रूल्स वही रहेंगे. पर्सन्स चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल्स चेंज नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट? ऑप्शन 1 राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन 2 राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑप्शन 3 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन 4 राइट टू लाइफ. इनमें से कौन सा एक सियासी हक है? तो ये जो 3 है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ, ये 3 क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे बुनियादी हकूक़ है. तो पॉलिटिकल राइट क्या होगा? राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इंतखाबात का ये जो हक है, ये एक पॉलिटिकल राइट है हमारा. इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज, इंडिया रिपब्लिक क्यों कहलाता? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th August, it has its own written constitution, or it is having a parliamentary form of government. So answer is the head of the state is elected. Which type of democracy do we follow in India? Direct, presidential, representative or dictatorship? कौन सी किस्म की डेमोक्रेसी हम फॉलो करते जमहूरिया इंडिया में? तो वो है रिप्रेजेंटेटिव. देखिए 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. फॉर एग्जाम्पल, हम पब्लिक क्या करते? वोट के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके रूल्स बनाते हैं. जैसे MLAs वगैरह असेंबली में जाते हैं और MPs वगैरह पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पर रूल्स क़ानून बनते हैं. तो इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम लोग डायरेक्ट हम कानून नहीं बना रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को हमारे सेलेक्ट कर रहे वोट्स के ज़रिए और वो लोग आके जाके जो है कानून बना रहे. Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर कौन नहीं थे पूछ रहा है यहाँ पे, और उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर. जो लोग हैं ये लोग भी उसके मेंबर थे. लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे. 11 दिसंबर 1946 को इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. उससे पहले एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी थे 9 दिसंबर को जिन्हें बनाया गया था, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा. तो हमारा आंसर क्या होगा कि कौन नहीं थे इस कमेटी के मेंबर? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये CA के प्रेसिडेंट थे. ये द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, स्टेट किसके जरिए काम करता है? पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट. तो स्टेट जो है गवर्नमेंट के थ्रू काम, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काम करता है. What is the basis of the classification of government as unitary and federal?
ये जो क्लासिफिकेशन है यूनिटरी और फेडरल का, किस बेसिस पे है, वो किसके बीच में रिलेशनशिप है? तो हमारा आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. Next question is, which one of the following is not an element of the state? इनमें से कौन सा स्टेट का एलिमेंट आंसर नहीं है पूछ रहा. ऑप्शन 1 पॉपुलेशन, ऑप्शन 2 लैंड, ऑप्शन 3 आर्मी, ऑप्शन 4 गवर्नमेंट. तो स्टेट के जो है 4 एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. आर्मी जो है इसका एलिमेंट नहीं है. Of the people means consent of a few people, all people, majority of the people, leader of the people. तो consent of the people means majority of the people. मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं समझिए, पीपल है 100, जिनमें से 50 ही वोट किए, और जिनमें से मतलब एक पर्सन को जीतने के लिए 30 वोट्स आए समझिए, 30 वोट्स आए. 50 पहले तो टोटल मेंबर्स में से 50 वोट करें और 30 लोग जो है एक मेंबर को वोट करें, तो वो 30 से वो क्या होगा, वो पर्सन जीत जाएगा. वो 50 लोग तो वोट ही नहीं करें, लेकिन हम उनको भी कंसेंट ऑफ द पीपल में ही काउंट करेंगे, मेजॉरिटी में ही उनको काउंट करेंगे. प्रिवेंटिव detention means detention for interrogation, detention after interrogation, detention without interrogation, detention for cognizable offense. Detention without interrogation. प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स अगर कोई रॉन्ग एक्शन कर रहा है तो उसको बिना पूछताछ के जो है अरेस्ट कर सकते हो उसको. उसके रीजंस क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के रीजंस ये हैं: सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज, एंड डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. यानी अगर कोई रॉन्ग एक्शंस कर रहा है, हमको ये डाउट हो, शक हो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए वो सही नहीं है, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं और बिना पूछताछ के उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. एग्ज़ाम्स के लिए मैंने सोशल और उर्दू के और भी वीडियोस बनाए हैं. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल को विज़िट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. आप मेरे चैनल को विज़िट करिए और बाकी तमाम वीडियोस को भी देखिए. इससे पहले की वीडियो में मैंने अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बताया था, जिसके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी. आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए. एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.